तो आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, इस 5.4 में हम लोग का 10 क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का आज का जो चैप्टर हम लोग एक्सरसाइज 5.4 है, चर घातांकी यानी एक्सपोनेंशियल और लघुगणकीय यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग का है। आज हम लोग का 2-3 महत्वपूर्ण फार्मूला आने वाला है। एक फार्मूला हम लोग का है d/dx। अगर फंक्शन इस रूप में रहे, पावर के रूप में रहे, e के पावर x के फॉर्म में रहे, तो हम लोग का इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का e का पावर x ही होता है पहला। दूसरा फार्मूला हम लोग का जाने वाला है d/dx e का log x, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का 1/x होने वाला है। इस दो फंक्शन का उपयोग आज हम लोग का होने वाला है। साथ ही साथ हम लोग पढ़े हैं एक फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर डिफरेंशिएशन में कोई भी दो टर्म अगर हम लोग का बट्टे के रूप में रहे, डिफरेंशिएशन में कोई भी टर्म हम लोग का अगर बट्टे के रूप में रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को बाहर यानी कि v को बाहर रखते हैं और ऊपर वाले यानी कि u का डिफरेंशिएशन करते हैं। माइनस u को बाहर रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा साफ दिखाई आपको देगा। नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, नीचे वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस ऊपर वाले को बाहर रखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि इसको u और जो भी बट्टे के टर्म में हो तो हम लोग उसको u और v के रूप में बदल कर डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है y = e⁻ sin इनवर्स x। ये क्वेश्चन हम लोग का है। हम लोग आज फॉर्मूला उपयोग करने वाले हैं e⁻x का फॉर्म डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। हम लोग को यहाँ पर y = e⁻ sin इनवर्स x है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लिख सकते हैं, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं x के सापेक्ष इसको हम लोग अवकलन करेंगे। तो यहां देख रहे हैं हम लोग, यहां पर हम लोगों का क्वेश्चन है y = sin इनवर्स x। यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग का आ रहा है sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके थे। sin इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 - x²। ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं y = sin इनवर्स x है हम लोग का, इसका डिफरेंशिएशन करना है। हम लोग नॉर्मली जानते हैं क्या, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, परंतु यहां पर e⁻x नहीं है, x के स्थान पर परिवर्तन है। x के स्थान पर क्या हम लोग का परिवर्तन है। यहां पर हम लोग कर क्या सकते हैं, मान लेते हैं, माना t बराबर sin इनवर्स x, t बराबर मान सकते हैं हम लोग sin इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा y = e⁻t। sin इनवर्स x को t मानते हैं हम लोग, तो ये e⁻t बन जाएगा हम लोग का, यानी कि y = e⁻t हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से दोनों टर्म का डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि ये टर्म क्या है, इधर t है और इधर x है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या हम लोग का dt/dx। इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा हम लोग का dt/dx। तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, 1/√1 - x²। ठीक है, और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e⁻x का e⁻x ही हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dt e⁻t का e⁻t हो जाएगा। अब हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोग को क्वेश्चन से चाहिए इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि चाहिए हम लोग का dy/dx चाहिए। ठीक है, dy/dx के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि इन दोनों में गुणा कर देना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई हम लोग कर दे रहे हैं। तो dy/dt × dt/dx, तो ये dt कटेगा तो dy/dx बन जाएगा। गुणा कर लेते हैं, क्या हो जा रहा है, e⁻t × 1/√1 - x²। ठीक है, तो यहां पर हम लोग t का वैल्यू पुट करेंगे। t की वैल्यू क्या है हम लोग का sin इनवर्स x, t के स्थान पे sin इनवर्स x रख दिए, बट्टे में आ जाएगा √1 - x², ये हो जाएगा इसका
आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नोट कर लेंगे इसको। तब तक आप हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक करें और आप अपने मित्रों को सब्सक्राइब करें, मित्रों को सेंड करें। देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को, ये दूसरा नंबर हम लोग था, पहला नंबर कुछ समय के बाद देख रहे हैं हम लोग। दूसरे के बाद हम लोग का तीसरा नंबर हम लोग का काफी आसान क्वेश्चन है। तीसरा नंबर भी सेम हम लोग इसी प्रकार से। थर्ड को देख लेते हैं हम लोग। y बराबर e टू द पावर एक्स क्यू, इस पर क्वेश्चन हम लोग का ये है। अभी हम आपको बताएं e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, परंतु यहाँ e के पावर x नहीं है, x के स्थान पर एक्स क्यू है। यानी कि यहाँ जो है इसके साथ इसमें परिवर्तन है, इसमें और इसमें परिवर्तन है। जो परिवर्तन है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो हम लोग लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर परिवर्तन क्या है भाई हम लोग का, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है एक्स क्यू का, तो इस एक्स क्यू को हम लोग मान लेंगे t, एक्स क्यू हो गया t बराबर एक्स क्यू। ठीक है, तो ये क्या बन जा रहा है हम लोग का, जब एक्स क्यू को t मान रहे हैं हम लोग, एक्स क्यू को t मान रहे हैं तो क्या बन जा रहा है e टू द पावर t, इसका नाम रख देंगे हम लोग क्या y। अब इस दोनों का डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग dt अपॉन dx, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हम लोग का 3x²। ठीक है, इसका dy अपॉन dt, इधर y है और ये t के फॉर्म में, तो लिखेंगे dy अपॉन dt, क्या हो जाएगा हम लोग का e टू द पावर t ही हो जाएगा। अब हम लोगों को चाहिए, ठीक है, dy अपॉन dx, बताया पिछले क्वेश्चन की तरह इस दोनों का गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे हम लोग क्या dy अपॉन dx इंटू dt अपॉन dx, dy अपॉन dt, इस दोनों का मल्टीप्लाई करें, dt dt कैंसिल होता है, dy बाई dx बचेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर t इंटू 3x², क्या आ जाएगा, t की वैल्यू क्या है हम लोग का, t की वैल्यू x क्यू डालेंगे इंटू 3x², यही हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू e टू द पावर x बटे में sin x, छोटा क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे u बटे v का। तो यहां पर टर्म हम लोग का u बाई v के रूप में है, इसको हम लोग मान लेंगे u और इसको मान लेंगे हम लोग v। ठीक है, और इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे, जैसे ये फॉर्मूला है हम लोग का उसी तरह से पहले इस टर्म को अप्लाई करेंगे। लिख लेंगे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये y क्या बनेगा हम लोग का dy अपॉन dx बन जाएगा, और u बाई v पर इसको पुट करेंगे, यानी कि v ये है, v का स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद v हम लोग का बाहर है, यानी कि साइन x को हम लोग बाहर रखेंगे। u का डिफरेंशिएशन है, यानी कि u के स्थान पर e टू द पावर x है इसका, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस u इस बार हम लोग का बाहर है, यानी कि इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और v का डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी कि v के स्थान पर हम लोग का sin x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे।
अब क्या, अब तो हम लोग को हो चुका है, बारी बारी से सबको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये हम लोग का साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, क्योंकि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। यहां देखते हैं हम लोग ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा हम लोग का cos x, sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग का cos x होता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं दोनों में e टू द पावर x है, तो हम लोग e टू द पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा हम लोग का sin x माइनस cos x बटा में sin स्क्वायर x। ये हो गया हम लोग का इस पहले का आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जहां आपको समस्या है कमेंट कीजिए, या हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हम आपकी जवाब देंगे। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखें, फोर्थ, इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर देख रहे हैं हम लोग, क्या है हम लोग का y बराबर साइन, उसके बाद tan इनवर्स, उसके बाद e टू द पावर माइनस एक्स। देखिए इसको ध्यान से हम लोग लिख लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर हम लोग नॉर्मली जानते हैं साइन x होता है, नॉर्मली हम लोग का साइन x होता है, परंतु साइन x नहीं है, क्योंकि साइन एंगल होता है हम लोग का साइन x, नॉर्मल हम लोग साइन x ऐसे होता है, परंतु ये जो x यानी कि ये जो एंगल है, कोण है, उसके स्थान पे ये टर्म हम लोग का tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स है। अब tan इनवर्स x की भी बात करें तो tan इनवर्स x ऐसे होता है, ये tan इनवर्स x होता है, परंतु इसके इस कोण के पास में e टू द पावर माइनस एक्स है। क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स है, यानी कि परिवर्तन इसमें छोटा सा इसलिए भी हो जा रहा है। तो जो सबसे छोटा परिवर्तन है वहां से हम लोग कुछ करना शुरू करेंगे, तो जो सबसे छोटा परिवर्तन है उसको हम लोग मान लेंगे t, यानी क्या हो जाएगा t बराबर e टू द पावर माइनस एक्स। तो बनेगा क्या हम लोग का tan इनवर्स t बन जाएगा, इसको अगर t मानते तो tan इनवर्स t हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग s, तो tan इनवर्स t को यानी कि इस पूरे को s मान लिया हम लोग, तो क्या बना हम लोग का sin s हो गया, sin s बराबर क्या हम लोग का y है। ठीक है, देखते हैं क्या कर रहे हैं, e टू द पावर माइनस एक्स को सबसे पहले हम लोग t माने हैं, तो बना है tan इनवर्स t। इस t को हम लोग कुछ दूसरा मान लेते हैं, मान लीजिए v मान लेते हैं, तो v मानेंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का sin v हो जाएगा, sin v बराबर क्या हम लोग का y है। इनका बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है भाई, यहां क्या हम लोग का dt अपॉन dx हो जाएगा, e टू द पावर e का पावर x का e के पावर x से डिफरेंशिएशन होता है, परंतु यहां क्या है e टू द पावर हम लोग का माइनस x है, तो सबसे पहले e टू द पावर माइनस x होगा, और माइनस x का क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस वन होता है, इसलिए माइनस e का पावर माइनस x हुआ। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे dv अपॉन dt, इधर v है और इधर t, इसलिए dv अपॉन dt लिखेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा tan इनवर्स t का होता है, कल पढ़ाए थे tan इनवर्स t का फॉर्मूला 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए टी स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला को, पांचवें नंबर इसको भी लिख देते हैं d अपॉन dx, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग का है क्या tan इनवर्स x का 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स t, इसलिए 1 बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका करते हैं y, इधर v है तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dv लिखेंगे, sin v है इसलिए इसका हो जाएगा हम लोग का cos v। ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए dy अपॉन dx, चाहिए क्या हम लोग का dy अपॉन dx, dy अपॉन dx के लिए तीनों में मल्टीप्लाई कर देते भाई, dy अपॉन ये dv है, ये क्या है dv अपॉन dt है, और ये क्या हम लोग का dt अपॉन dx है।
मतलब डीवी डीवी से कैंसिल, dt dt से कैंसिल, तो dy बाई dx बचेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या है माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ये cos b ले लेते हैं इंटू 1 बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर लेते हैं। क्या हो जाएगा हम लोग का ये सेम चीज माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू cos v की वैल्यू पुट करेंगे, v बराबर क्या हम लोग का tan इनवर्स t, v के स्थान पे v की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू क्या है tan इनवर्स t, रखते हैं भाई tan इनवर्स t, t बराबर क्या है हम लोग का e टू द पावर माइनस x, इस t की भी मान रख देंगे e टू द पावर माइनस x बटा में हम लोग क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, t की वैल्यू क्या है यहाँ पे e टू द पावर माइनस x, तो t की वैल्यू रखेंगे e टू द पावर माइनस x, t की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं क्या e का पावर माइनस x और इसका स्क्वायर है, यही क्या हो गया हम लोग का आंसर। नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद देखेंगे हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग का आसान है। पांचवा नंबर है हम लोग का y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में cos e टू द पावर x है। ठीक है भाई, यहां देखते हैं हम आपको दिखाएं e टू द पावर x का डिफरेंस e टू द पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ये दो चीजों को हम लोग गौर करेंगे। इसको लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसका अवकलन करें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग का होता है, देखिए क्या होता है log x होता है, कोई भी चीज हम लोग क्या होता है log x होता है, परंतु इस क्वेश्चन में x के स्थान पर क्या परिवर्तन है, किस चीज से x परिवर्तित है, किससे परिवर्तित है हम लोग का cos e टू द पावर x से परिवर्तित है। ठीक है भाई, इसको गौर कीजिए, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं log x होना चाहिए, परंतु x के स्थान पे क्या है ये टर्म है, इसको हम लोगों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई, नॉर्मली उसके बाद क्या होता है हम लोग का cos x होता है, लेकिन यहाँ पर cos x होता है, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे क्या है e टू द पावर x है, तो ये सबसे छोटा है। यहां से हम लोग शुरू करेंगे मानना, मानेंगे क्या माना e टू द पावर x बराबर t मान ले हम लोग। ठीक है, थोड़ा इधर से लेते हैं, माना e टू द पावर x बराबर t, t बराबर e टू द पावर x मान लेते हैं। तो मानते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, इसको t मानते हैं तो क्या बनता है हम लोग का cos t, इस चीज को मान लेंगे हम लोग v। ठीक है, cos t ये हो गया, इसको मान लेंगे क्या v, तो बना क्या हम लोग का log v, जिसका हो गया हम लोग का y। अब इन तीनों का बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे, यहीं से शुरू करते हैं भाई। तो y है इधर v है, तो क्या बनेगा dy बाई dv होगा हम लोग का, log v, log x का क्या हो रहा है 1 बाई x, इसलिए log v का क्या हो जाएगा 1 बाई v, इसका क्या लिखेंगे v है इधर t है, इसलिए लिखेंगे dv बाई dt, cos का होता है माइनस sin t, और e का पावर x का e का पावर x ही होता है, तो क्या लिखेंगे dt बाई dx, e टू द पावर x का डिफरेंस e का पावर x ही होता है। अब हम लोग को चाहिए क्या dy बाई dx चाहिए। ठीक है, क्योंकि y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो इस तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आ जाएगा हम लोग का, मल्टीप्लाई करते हैं e टू द पावर x इंटू माइनस साइन टी इंटू 1 बाई v। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो e टू द पावर x माइनस को यहाँ रख लेते हैं इंटू साइन t की वैल्यू क्या है, t के स्थान पर t की वैल्यू पुट करेंगे, तो t की वैल्यू है e टू द पावर x बटा में v, v के स्थान पे क्या है भाई cos t है, cos t लिख देंगे v के स्थान पे, v के स्थान पर क्या है v की वैल्यू क्या है cos t लिख दिए, और t की वैल्यू क्या है e टू द पावर x, e टू द पावर x इसको लिख दिए। यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये साइन और cos दोनों का एंगल सेम है, तो साइन बाई cos tan होता है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई के पावर x इंटू टेन ई के पावर x। ये हो जाएगा इसका आंसर। नोट कर लेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को भी। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, नोट कर लिया आप, 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा रिफिल भर ले, तब तक आप नोट करते रहिए इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, कमेंट करते रहिए। हो तो अब हम लोग आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आसान है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ऐसे लिखा है y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e टू द पावर x टू द 5। ये क्वेश्चन हम लोग का है। यहाँ हम लोग का है क्या, यहाँ बीच में डॉट डॉट है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम लोग का है e का पावर x क्यूब e टू द पावर x पावर 4। यहाँ टर्म हम लोग का है, यानी कि यहाँ पर हम लोग ये 5 टर्म है जिसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ये 5 टर्म है जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए अगर हम लोग 5 मतलब मान के चलिए कि इसमें 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम लोग e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, ये e का पावर x इसका तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x के साथ परिवर्तन है, तो जो परिवर्तन है उसका भी हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, जो परिवर्तन है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको y को लिख देंगे dy अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लिखेंगे d अपॉन dx e टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं हम। याद है कभी e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा, तो इसको ऐसे लिख दिया हम लोग। यहां पर इस ये जो x स्क्वायर का केस है, x स्क्वायर जो है इसको हम लोग मान लेंगे कि यह x लिखा है, तो x जो लिखा है इसको मान लेंगे x लिखा है। यहां हम लोग देख लेते हैं इसको अलग, e के पावर x स्क्वायर जो है इसी आधार पर सब बन जाएगा। तो x स्क्वायर को नॉर्मली हम लोग का e के पावर x होता है, लेकिन इस x स्थान पे क्या है, ये x स्क्वायर है, इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएट हम लोग को करना पड़ेगा। यानी कि इसको सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, e के पावर, इसको x मानेंगे, x मान लेते हैं, तो फिलहाल e के पावर x का x नहीं होता, इसलिए इसका डिफरेंशिएट ये हो गया, परंतु यह x नहीं है, इसलिए इसका फिर से हम लोग का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है हम लोग का y बराबर e टू पावर x स्क्वायर है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। तो इसको करेंगे क्या, माना x स्क्वायर इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, ये e का पावर t बन जाएगा, y इक्वल टू डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये dx अपॉन dt हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा, ये तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर dy अपॉन dt हो जाएगा, यानी e टू द पावर t हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का dy अपॉन dx निकल जाएगा, यानी क्या हो गया, e टू द पावर 2x t इंटू 2x, t की वैल्यू पुट कर देंगे तो e टू द पावर t की वैल्यू क्या है हम लोग का, t इक्वल टू हम लोग माने x स्क्वायर इंटू 2x। यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं कि यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर e के पावर x स्क्वायर है, तो e के पावर x स्क्वायर हो रहा है, और x स्क्वायर का करेंगे हम लोग उसके बाद डिफरेंस, जो कि हम लोग का 2x हो जाए, तो इसी आधार पर हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट हम कर देते हैं, तो e के पावर x स्क्वायर हो गया, और साथ ही साथ इस x स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2x इसके तरह, प्लस इसको देख रहे हैं e के पावर x क्यू है, तो इसको x मानेंगे इसी की तरह, तो सबसे पहले e के पावर x क्यू हो जाएगा, और x क्यू इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 3x स्क्वायर, प्लस अब इसका देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा e के पावर x के पावर 4, और x के पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यू हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो e टू द पावर x के पावर 5, और x के पावर 5 का करेंगे तो 5x के पावर 4।
कभी भी पावर वाले टर्म का, जैसे मान लीजिए x के पावर 5 का डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पावर शुरू में जाता है और पावर से एक कम हो जाता है। तो यही क्या हो गया हम लोग का इसका आंसर। ये इसका रफ पार्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। छह नंबर के बाद हम लोग देखेंगे, मिटा दे रहे इसको, 7वें नंबर को देखेंगे हम लोग। y इक्वल टू रूट ओवर e टू द पावर रूट x है, ठीक है। यहां पर हम लोगों का e का पावर x से अगर इससे तुलना करें तो इसमें x के स्थान पर रूट x है। यहां पर इस रूट x को हम लोग कुछ मान लेंगे, तो लिखेंगे क्या, माना t इक्वल टू रूट x। t इक्वल टू रूट x हो रहा है, मान रहे हैं, ये क्या बन जा रहा है हम लोग का e टू द पावर t बन रहा है, साथ ही साथ इस पर रूट लगा है हम लोग का, ये y बन जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक चीज इसका रफ पार्ट थोड़ा सा देख लीजिए, हम यहाँ रफ कर दे रहे हैं। अगर आपके सामने रूट x का डिफरेंशिएशन आ जाए तो आपको तो यार नॉर्मली याद रखना चाहिए, या आपको समझ लीजिए कि रूट x का अर्थ होता है, रूट का अर्थ होता है x टू द पावर 1/2। अब जब पावर वाला क्वेश्चन है तो पावर शुरू में आ जाता है और पावर से एक कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर बट्टेपा की जोड़ की तरह इसको बनाए तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 और x का पावर 1/2 ये बराबर के नीचे आएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट x लिख सकते हैं। यानी कि रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है 1/2 रूट x होता है, क्योंकि ये बहुत बार उपयोग होता है, इसलिए आपको इसको फॉर्मूले के रूप में ही याद रखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx लिखेंगे, क्या आ जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर गौर कीजिए, आप थोड़ा सा यहां गौर कीजिए, यहां पर रूट x होना चाहिए परंतु रूट x है नहीं, यह क्या है e टू द पावर t है, इसलिए फिलहाल इस अंदर वाले को हम लोग x मान लेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम लोग dy अपॉन dt। देखिए यहाँ ये अपने असली रूप में नहीं है, या इसको थोड़ा सा हम लोग और बदल सकते हैं, नहीं बदलेंगे इसको, इसी देखते हैं, ठीक है। देख रहे हैं बदल ले इसको, क्या e टू द पावर t, नहीं ठीक है, और डिफिकल्ट हो जाएगा। इस तरह से समझिए कि अंदर वाले टर्म को आप x मान लीजिए, तो क्या दिखेगा आपको रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x ऊपर ही लिखे हम लोग, तो क्या लिखेंगे इसको 1/2 रूट x, इसको x माने यानी कि e टू द पावर t हो जाएगा। अब इस e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम यही केस हो जाएगा, e के पावर t ही हो जाएगा। देखिए जब परिवर्तन होता है तो उसका पुनः डिफरेंशिएशन करना होता है, रूट है, इस रूट का डिफरेंशिएशन मात्र हम लोग किए हैं। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, रूट के अंदर जो है उसको लिख देंगे, और जो अंदर अलग चीज है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि e टू द पावर t है, इसलिए इसका किया हम लोग तो e टू द पावर t फिर से प्राप्त हुआ। हम लोगों को चाहिए क्या, dy अपॉन dx, ठीक है भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, करते हैं, देखते हैं। तो 1/2 रूट x गुने 1/2 रूट e टू द पावर t, और ऊपर में है e टू द पावर t। हम लोग वैल्यू पुट करते चलेंगे, तो इस दोनों को गुना कर सकते हैं, 2 दूनी 4, दोनों में रूट लगा है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग x और e टू द पावर t, और ऊपर है e टू द पावर t। यहां हम लोग क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। इस t की वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t किसको माने रूट x को, तो रूट x लिख दिया हम लोग, बट्टे में 4 x e टू द पावर t, t की वैल्यू यहां भी रखेंगे, रूट x ऐसे लिखेंगे, यही हो गया हम लोग का इसका आंसर, ठीक है। देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं
8वें नंबर को देखेंगे हम लोग। आठवां नंबर हम लोग का छोटा क्वेश्चन है, y इक्वल टू log x। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। यहां पर हम लोगों का log x होना चाहिए, परंतु x के स्थान में परिवर्तन है। क्या है? log x है। जो परिवर्तन है उसको हम लोग कुछ मान लेंगे। माना t इक्वल टू log x। इस log x को मान लिया हम लोग t। इस log x को t मान लिया तो क्या बना हम लोग का? log t बना, और ये हो गया हम लोग का क्या? y। इधर लिख देंगे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा? ये चीज केस हम लोग का dt अपॉन dx। log x का 1/x डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ हम लोग क्या है? dy अपॉन dt लिखेंगे इसको, और log t का क्या हो जाएगा? 1/t। ठीक है भाई। और इस दोनों में हम लोगों को चाहिए क्या? dy अपॉन dx। बताएं dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। क्या लिख सकते हैं हम लोग? dy बाई dt इंटू dt बाई dx क्या आ जाएगा? 1/x इंटू 1/t। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे भाई, तो 1x और इस t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t बराबर क्या माने हम लोग? log x। यही हो गया इसका हम लोग का आंसर। छोटा क्वेश्चन था, नोट करेंगे इसको। 9 नंबर भी हम लोग का छोटा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसके बाद 9 नंबर को। आप सभी विद्यार्थी इसको आज ही कॉपी पेन उठाकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन को बारी बारी से मेरे वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए, या पॉज कर करके बार बार देख सकते हैं रोक रोक कर, और अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू cos x बटे में log x है। ये टर्म हम लोग यहाँ पर बट्टे के रूप में, हम बताएं कि जब भी बट्टे के रूप में हो तो ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यानी कि इसको पहले वाले को हम लोग u मान लेते हैं और इस दूसरे वाले को v। ठीक है, और इस फॉर्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या? dy अपॉन dx। और ये क्या हो जाएगा? इसको भी माने, यानी कि log x को भी माने हैं, और यहां पर v को क्या करें? स्क्वायर कीजिए, यानी कि इस log का स्क्वायर करेंगे। v को बाहर रखने के लिए करें, यानी कि इस log x को बाहर, मतलब बाहर रखने का मतलब इसका हम लोग इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। cos x का u का डिफरेंशिएशन करने के लिए करें। ऐसे करने का मतलब कि u का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस u के साथ इस बार कुछ नहीं करेंगे, यानी कि u इस बार बाहर आएगा हम लोग का, और d अपॉन dx v का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि log x। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट का काम करेंगे। क्या हो जाएगा हम लोग का? इसको होल स्क्वायर फॉर्म में रहने देंगे, log x का स्क्वायर। ठीक है, ये log x हम लोग का सही है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। माइनस ये cos x है हम लोग का, log x का क्या होता है हम लोग का? 1/x। ठीक है, तो यहां पर आप इसको बट्टे पर की जोड़ की तरह बना सकते हैं। तो बट्टे पर की जोड़ माइनस कॉमन ले लेंगे, बट्टे की जोड़ बनाएंगे तो x नीचे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x log x sin x प्लस, और ये हम लोग का cos x हो जाएगा, और ये log x हम लोग का नीचे। ये आपका बचपन वाला मैथ है, बट्टे की जोड़ बताए हैं, ये आपका क्लियर कर लीजिए। ये आपका 9 नंबर है। इसके बाद हम लोग 10 नंबर को देखेंगे। 10 नंबर भी हम लोग का छोटा, बस ये चैप्टर हम लोग का छोटा था, इसलिए आज हम पूरे एक ही साथ बता दिए। 5.5 थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में हम चलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम उसमें क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ज़्यादा हम आपको अच्छे से समझाएंगे उसमें।
10 नंबर हम लोग का है cos log x प्लस e टू द पावर x है। आप बताइए, आप जानते हैं नॉर्मली cos x होता है, यहाँ एंगल की जगह पर क्या है, ये टर्म है, तो इसको हम लोगों को कुछ मान लेना होगा। तो मान लेंगे, पहले लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ x के स्थान पर हम लोग ये टर्म है, इसको मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, माना t बराबर log x प्लस e टू द पावर x, तो क्या बनता है हम लोग का, ये cos t हो जाएगा, जिसको हम लोग y मान लेंगे। दोनों टर्मों को बारी बारी से डिफरेंशिएट कर देते, तो इसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन dt, cos t का क्या होता है माइनस sin t, और इसका क्या होगा हम लोग का dy अपॉन dx log x, यहाँ भी है कोस फॉर्मूला डायरेक्ट 1/x e टू द पावर x डायरेक्ट e टू द पावर x, दोनों का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख चुके हैं। अब हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, चाहिए dy/dx चाहिए, तो dy/dx के लिए मित्र दोनों को गुणा कर देंगे, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन t 1/x प्लस e टू द पावर x, दोनों का गुणा कर दिया हम लोग। इस t का वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या है, t बराबर हम लोग यहाँ माने हैं, इस चीज को वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन t, t है log x प्लस e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस e टू द पावर x, यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग आज का चैप्टर समाप्त। शुभ रात्रि।